हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अपने भविष्य के मालिक खुद बने। बी द मास्टर ऑफ योर ओन फ्यूचर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय के साथ हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कौशल यानी कि स्किल, पसंद और नापसंद सब बदल जाता है। परंतु क्या आपको पता है कि ये बदलाव हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना सबसे अच्छा स्वरूप बनने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक मनोवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार अधिकांश लोगों से पूछा गया कि क्या वे वही व्यक्ति हैं जो वे 10 साल पहले थे, तो उन सबका जवाब था नहीं। यह जानते हुए कि हमारा बीता हुआ कल और हमारा आज एक दूसरे से अलग है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम आज जो हैं वही खुद का वास्तविक और अंतिम स्वरूप है। और यहाँ तक कि हम यह भी सोचते हैं कि हमारा भविष्य भी मूल रूप से इसी प्रकार का होगा जैसा आज हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन जो 60 वर्ष पहले से शुरू किया गया से पाया गया कि लगभग सभी प्रतिभागियों की पर्सनालिटी पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवर्तन अटल है, लेकिन यह आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आइए मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई 3 रणनीतियां आपके साथ साझा करते हैं जो आपको आपका मनचाहा स्वरूप यानी कि वर्जन बनाने में सहायता करेगी। यहाँ पहली रणनीति है अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य में अंतर करें। Distinguish your former, current and future selves। एक नियम के अनुसार हम लोग अपने वर्तमान समय पर अधिक जोर देते हैं। हम अपनी वर्तमान पहचान से चिपके रहते हैं और अविश्वसनीय रूप से निश्चित शब्दों में बोलते हैं कि हम अब कौन हैं, यानी मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा नहीं हूँ आदि। डॉक्टर एलन लैंगर के अनुसार ये लेबल बदलाव और विकास के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं और नासमझी यानी कि माइंडलेसनेस का निर्माण करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप अपने बारे में एक लेबल मान लेते हैं तो आप विकल्प देखना बंद कर देते हैं। लैंगर बताते हैं कि अगर किसी चीज को एक स्वीकृत सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो सोचने के वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब लोग उदास होते हैं तो वे मानते हैं कि वे हर समय उदास रहेंगे, जबकि परिवर्तनशीलता पर ध्यान देने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप अतीत में थे। आप चीजों को उसी तरह से नहीं करते जैसे आप पहले किया करते थे। अब आप वह नहीं चाहते जो पहले कभी जीवन में चाहते थे। अतः अपने आप को लेबल करने और आज आप कौन हैं इस पर ध्यान देने की बजाय पहचाने कि आप पहले से कितने बड़े हो गए हैं और बदल गए हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमें स्वयं को थोड़े समय में हुए विकास को देखने के लिए भी प्रशिक्षित करना चाहिए। अर्थात बस अपने आप से पूछें कि पिछले 90 दिनों में आपने कितना विकास किया। एक बार जब आप अपने अतीत और वर्तमान में अंतर करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर भविष्य में स्वयं को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखने की संभावना बढ़ जाती है। अतः हमें लाभ को मापना चाहिए, अंतराल को नहीं। दूसरी रणनीति है अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करें। Imagine your desired future self। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान उन सभी चीजों तक सीमित है जिसे हम अभी जानते हैं और समझते हैं, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटते हुए बताती है कि जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। एक रिसर्च से पता चला है कि सुखद भविष्य का आकार देने के लिए सुनिश्चित अभ्यास यानी कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस तथा विशिष्ट लक्ष्य के लिए
खुद को विकसित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आप विकास की दिशा के बिना प्रभावी ढंग से विकसित नहीं हो सकते। प्रक्रिया को आकार देने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के बढ़ते क्षेत्र में कई पुरानी धारणाओं को उल्टा साबित किया है कि मनुष्य केवल अपने अतीत से प्रेरित नहीं होते, बल्कि वास्तव में भविष्य के अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं। तो आप भविष्य में कैसे इंसान होंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल आपके पास है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पहला कदम अपने भविष्य की कल्पना करना है। आपका भविष्य वह नहीं है जिसे आप खोजते हैं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसा आप बनना चाहते हैं। अर्थात अगर आप शुरुआती परेशानी से गुजरते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक लचीले हो जाएंगे और समय के साथ आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो वर्तमान में आपका व्यवहार काफी हद तक आपके अपने भविष्य के बारे में अपने दृष्टिकोण से तय होता है। यदि आपका भविष्य खुशहाल, स्पष्ट, रोमांचित और कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको विश्वास है कि आप इसे बना सकते हैं, तो वर्तमान में भी यह आपके व्यवहार में झलकता है। तीसरी रणनीति है अपनी पहचान की कहानी बदले। चेंज योर आइडेंटिटी नैरेटिव। पहचान यानी खुद की आइडेंटिटी व्यक्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपकी पहचान कथा आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य की वह कहानी है जो आप अपने बारे में दूसरों को बताते हैं। यदि आपकी पहचान की कहानी अतीत में छुपी है, तो आपका अतीत आपके व्यवहार का निर्धारण करेगा। लेकिन अगर आप अपने भविष्य की कल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका वर्तमान अपनी पहचान की कहानी को बदलने के हर संभव प्रयास को खोजने में लग जाएगा। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप कौन बनना चाहते हैं तथा ईमानदारी और विनम्रता से स्वीकार करें कि आप भविष्य में एक अलग व्यक्ति होंगे जो आज आप नहीं हैं। बेशक इसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यह कहना बहुत आसान है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, जबकि सार्वजनिक रूप से यह कहना कि मैं आज वह नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें आपके सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, परंतु यह आपको अपने व्यवहार को अपनी नई कहानी के अनुरूप बनाने के लिए मजबूर करेगा। तो इसलिए आप कौन बनना चाहते हैं, लोगों को बताना शुरू करें तथा अपने वर्तमान की बजाय अपने भविष्य की तरह अभिनय करना शुरू करें। असफलताओं को गले लगाएं, स्वयं को बदलें और सीखें। इसी तरह निश्चित रूप से आप अपना वह स्वरूप बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपने आप को भविष्य में कैसे व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करते हैं। धन्यवाद।